नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय नागपुर यात्रा के बाद से जो उसे लेकर विश्लेषण, मीमांसा, कयासबाजी का दौर अभी थमा नहीं है। निरंतर समीक्षाएं हो रही हैं और आगे क्या कुछ इस यात्रा के बाद निकल सकता है, इसे लेकर तीर संभावनाओं के लगातार चल रहे हैं। और इन तीरों के बीच जो एक खास बात निकली थी या कही जा रही थी कि वहां जो मोदी जी जा रहे हैं उसमें एक मसला, एक मुद्दा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चर्चाओं में शुमार हो सकता है। क्या कुछ चर्चाएं वहां मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के बीच हुई है तो किसी को नहीं ज्ञात है, ना कुछ निकल कर आया है। और वहां जो भैया जी जोशी जी का एक बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी तरह का कोई जो बात बार बार मीडिया में होती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ मुख्यालय के रिश्ते ठीक नहीं है, मोदी जी और जो आरएसएस है उसके बीच कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व है, उसे उन्होंने खारिज किया था। लेकिन वो सब तो अलग चीज है। इसे लेकर जो कयासबाजी, विश्लेषण चल रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसे बयानों के बीच एक खबर ये निकल कर आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस महीने के तीसरे हफ्ते में निकलकर उनका नाम सामने आ जाएगा। और अब ये भी निकला है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र जो वहां सिलसिले हैं अगले 7-8-10 दिन में वो भी हो जाएगा। और हमने देखा था ये जो गत दिवस जब संसद में वो जो वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी तो लोकसभा में इस बहस के दौरान कैसे वो एक हास परिहास और कहीं नोकझोंक देखने को मिली थी। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहीं उस एक तार को छेड़ा था तो जवाब ये आया था जो मोदी के प्रिय पात्र हैं, जो नंबर 2 है पार्टी में, अमित शाह, कि आप लोगों जैसा नहीं है हम लोग के दलों में कि कुछ 5 लोग बैठकर चुन लें और जिसको चाहे उसे अध्यक्ष बनाते रहिए। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अखिलेश यादव जी, आप अगले 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे, मैं घोषणा करता हूँ, आप लोग क्या अलग, और हमारे यहाँ तो करोड़ों लोग चुनते हैं और उसकी एक प्रक्रिया है। तो वो एक बात थी। और जिन विश्लेषणों, जिन समीक्षाओं की बात कर रहे थे, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जो हम सभी के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर वो बड़ी उनकी एक फॉलोइंग है। उन्होंने एक जो वहाँ हुआ था, ये जो मुलाकात आरएसएस चीफ और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष वाली बात चल रही थी या और जो मसले मुद्दे थे उसमें पीएम मोदी जी और आरएसएस चीफ के बीच मुलाकात, उन्होंने भी एक विश्लेषण किया था। विश्लेषण में उन्होंने कहीं दिखाया था, बताया था कि 2 बहुत प्रमुख मुद्दे, मसले हैं जिन पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी। एक तो उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल जो आना है, जो कल पास हो गया, उसके पहले की वो उनकी समीक्षा थी या विश्लेषण था। और दूसरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही थी। तो तमाम जो विश्लेषण है और जो कहीं कयासबाजी का दौर है, अटकलें चल रही हैं, इन सब अटकलों के बीच इस जो मसले मामले को लेकर दिग्विजय सिंह भी कूदे हैं। उन्होंने वो जो पुण्य प्रसून वाजपेयी का एक विश्लेषण था उसको अपने एक जो एक्स था या ट्वीट जिसे कहते हैं उसे रीट्वीट किया, उसकी सराहना की थी। उसमें कई सारी बातें उन्होंने एक विश्लेषण को अच्छा बताया था और साथ में अपना भी एक जो उनका अपना जो मत है उसे जोड़ दिया है। और मत में उनके द्वारा जो नाम उछाले गए हैं, 2 नाम उछाले गए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तमाम कयासबाजी, तमाम अटकलों का दौर है। कई नाम लिए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, अलग अलग हैं कि संघ की चली तो कौन होगा, या जो मोदी शाह के मन का अध्यक्ष मिला तो वो कौन हो सकता है। कभी ये कहा जा रहा है कि इस बार साउथ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, कभी आ रहा है कि नहीं जो हिंदी भाषी राज्य है वहां से कोई नाम आ सकता है। अलग अलग तरीके से तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो कहीं इसको लेकर कयास हैं, वो चल रहे हैं। और इन सब की जो मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने 2 नाम उछाले। उन्होंने जो 2 नाम उछाले हैं वो जो मोदी शाह या मोदी के प्रिय पात्रों में शुमार होने वाले 2 नाम उछाले गए हैं दिग्विजय सिंह की ओर से। उन्होंने जो एक्स किया है वो जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी का विश्लेषण है, उसको रीट्वीट करते हुए कहा है कि आपका विश्लेषण अच्छा है और जो आपने बीजेपी आरएसएस के
बीच मुलाकात की बात, संघ मुख्यालय पर जो मुलाकात हुई थी मोदी जी और मोहन भागवत जी के बीच, और ये रिश्तों की बात की है, वो अपनी जगह है। और आपने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल और राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन, तो जैसा मैंने कहा कि वो गत दिवस का एक दिन पहले का था, एक्स और रीट्वीट जो बात है, ट्वीट और रीट्वीट, और उसमें दिग्विजय सिंह ने जो दो नाम उछाले हैं उसमें उन्होंने ये कहा है आगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन की बात है, मेरी समझ में दो नाम आते हैं, और दो नाम में उन्होंने एक नाम लिया है भूपेंद्र यादव और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान। और ये दोनों ही जो नाम हैं ये मोदी सरकार में है, मंत्री हैं दोनों, और दोनों के दोनों जो मोदी और शाह की पहली पसंद भी माने जाते हैं। और जो भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो उड़ीसा से चुने गए हैं, वहाँ से आते हैं। तो दिग्विजय सिंह यही कुछ कह रहे हैं, और वो साथ में कहीं ये भी कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, संघ के निकट के लोग हैं ये लोग, जो दोनों, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो, और इनको जो सरकारी कार्य है, शासकीय कार्य है, इसका तजुर्बा भी है। तो जो दिग्विजय सिंह है, तमाम जो इनकी खूबियां गिनाते हुए एक उन्होंने अपना जो एक तीर चलाया है, एक नाम उछाले हैं, तो चर्चाएं तो हैं, और कहीं ना कहीं ये अब बहुत देर या दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाना है इस महीने में। काफी इसको लेकर बीजेपी पर, जैसा कि मैंने कहा कि कल ही जब ये संसद में वक्फ संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उस पर चर्चा चल रही थी, तो कैसे तंज कसा था अखिलेश यादव ने, और उनके तंज पर कहीं ना कहीं तिलमिलाहट भी दिखी थी, उसे हास प्रयास में लेकर जवाब दिया गया था। जो भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य कहे जाने वाले, बीजेपी उन्हें चाणक्य कहती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब द्वारा, कि आपके सरी का नहीं कि बैठे और चुन लिया जाए, जिसको चाहे उसे बना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक फांस तो बनी हुई है, गले की हड्डी बनी हुई है, चुभी हुई है फांस, उसे निकालना है किसी तरीके से। और जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा का कार्यकाल एक एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन के बाद उसे भी करीब साल भर से ज्यादा होने जा रहा है, और बहुत सारी अलग अलग बातें होने की। आप कहते हैं कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आप एक अध्यक्ष ना चुन पाए, तो सवाल उठ रहे हैं इन सब के बीच में। और दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह जो उनकी रही है, अपना जो उनके सूत्र हैं, सोर्स हैं, और कहा भी जाता है, अलग अलग आरोप आक्षेप लगते हैं कि कभी कहा जाता है कि वो जो बीजेपी के ही एक ऐसे उनके में छुपे हुए जो उनके खैरख्वाह भी मानते हैं कि वो कुछ चीजें उछालते हैं। कभी ये भी है कि दिग्विजय सिंह के सूत्र और सोर्स तो हैं। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे 1993 से 2003 तक, तो हमने उन रिश्तों को देखा था, कैसे उनके रिश्ते रहे हैं, कैसा उनका नाता रहा है। और उस दौर में उन्होंने एक बड़ी चर्चाएं हुई थी कि उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जब भोपाल में हुई थी तो उसको बाकायदा भोजन दिया था, और सबसे रिश्ते हैं दिग्विजय सिंह के। और दिग्विजय सिंह की बहुत सारी बातें होती हैं। जब उमा भारती मुख्यमंत्री पद से हटी थी और ये चला था कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, किसे बनाएगी बीजेपी, तो हमने एक, वो मैं ही उसमें था, एक हम रिपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ बाबूलाल गौर थे, एक तरफ दिग्विजय सिंह थे, दोनों की बातचीत, एक साझा बातचीत कर रहे थे, और दिग्विजय सिंह ने हाथ पकड़ के थे कि बाबूलाल गौर होंगे अगले मुख्यमंत्री, और वो सही साबित हुआ था। बहुत अवसर हुए हैं। खैर वो अलग दौर था, बहुत पुरानी बात थी, वो 2004-5 का दौर था, 4 का दौर था वो। और लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं कि उनकी पैठ तो है हर तरफ, उनकी पहुंच तो है, और वो जो तीर चलाया करते हैं कई बार सही भी होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। और उन्होंने कहा है, इस पूरे मसले मामले को देखते हुए जो नाम उछाले हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, कहा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है कि लीक हो गया है, जो बीजेपी का प्लान है, नाम लीक हो गए हैं, जो अलग अलग एक हास प्रयास भी होता है और कहीं जो तंजबाजी भी होती है, तो ये कहा जा रहा है। और साथ में दिग्विजय सिंह ने कहा है सब बातें लिखते हुए कि चलिए देखते हैं। तो वास्तव में देखते हैं वाली बात है, क्या कुछ होगा, बहुत देर दूर नहीं है। अब आज हो गया है 3 अप्रैल का दिन है, और जो निकल के खबरें आ रही कि दूसरे सप्ताह के अंत तक या तीसरे सप्ताह के शुरुआती अंत तक भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल जाएगा, जेपी नड्डा का सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा। क्या कुछ निकलेगा, वो जब आएगा सामने तो सभी देश देखेगा। और क्या कुछ जो दिग्विजय सिंह ने ये उछाले हैं नाम, ये कितने गंभीर हैं या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, वो सब तो जब नाम घोषित होगा तभी सामने आएगा। नाम ये भी चल रहा है कि कोई महिला भी अध्यक्ष हो सकती है, तो जो कुछ होगा वो सामने आएगा। लेकिन अभी जो चल रहे हैं सब कयासबाजी और तमाम अटकलें, और कयासबाजी अटकलों के बीच दिग्विजय सिंह की जो अपनी शैली है, उस शैली पर यह खबर आपको प्रस्तुत है। क्या कुछ आपकी टिप्पणी है,
हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कीजिएगा कि ये वास्तव में लीक हो गई है, ये सिर्फ ऐसा ही कुछ चल रहा है। जो होता है दिग्विजय सिंह की आदत है, कई बार उनके जो बयानबाजी जो वास्तव में गंभीर बयान होते हैं उससे पार्टी पल्ला झाड़ा करती है। खैर, दिग्विजय सिंह है। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।